हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग टॉपिक लेते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से। नाभि का खसकना कहते हैं ना। नाभि के खसकने का कई कारण होता है, बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि कहीं ऊपर से हम गिर गए नीचे, अचानक में झटके में एक पैर कहीं दूसरी जगह पड़ गया, तभी भी बहुत ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसा रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से ही नाभि खसकता है। कई बार क्या होता है, हम अचानक में वजन उठाते हैं तो भी हमारी नाभि खसक जाती है ना। तो इसके कई रीज़न हैं। तो हमें क्या करना, जब नाभि खसकती है तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो ऊपर की तरफ खसके या नीचे की तरफ, वो टोटल 8 डायरेक्शंस में, 8 दिशाओं में खसकती है। कहीं नाभि ऊपर की तरफ हो जाती है, कभी नीचे की तरफ, या तो फिर नीचे की तरफ जाएगी, या इस तरफ, या फिर क्रॉस में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, यहाँ लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड या राइट साइड में वो खसक सकती है, अगर उसकी सिम्टम्स भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखिए सिम्टम्स में कैसा है, अगर नाभि ऊपर की तरफ खसकेगी तो सिर्फ ऊपर ही प्रॉब्लम नहीं आएगा, नीचे की तरफ भी प्रॉब्लम आएगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ सकता है, फिर उसके बाद में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी, मासिक धर्म का भी प्रॉब्लम, या तो बहुत एक्सेस हो जाएगा या फिर टाइमिंग उसका गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ खसकी ना भी, तो ऊपर की तरफ खसकी तो नीचे को भी डिस्टर्ब करेगी और ऊपर को भी डिस्टर्ब करेगी। जैसे नीचे का तो बताया मैंने जिस तरह से, और ऊपर खसकी तो ऊपर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर की तरफ जो स्टमक है, स्टमक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे काफ़ी तरह। और जब हमारी ये नाभि राइट की तरफ खसक गई तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, लेफ्ट साइड के पार्ट की जो लेफ्ट किडनी है, फिर लेफ्ट इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, ये सारे भी अफेक्टेड हो जाते हैं। और इस तरफ से भी सेम है कि अगर राइट तरफ इस तरफ खसकी तो इस तरफ का प्रॉब्लम हो गया, ऑपोजिट साइड को भी इफेक्ट करता है। और उसमें तो खुद का साइड जहाँ खसका है उस साइड तो डैमेज करता ही करता है, और उसके दूसरे साइड के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट देता है। ठीक है, और सपोज अगर हमारा ऐसे क्रॉस में नाभि खसकी है, सपोज कि ये राइट साइड में खसकी है, तो हमारे लेफ्ट साइड के हिप में, पैर में, फिर उसके इंटेस्टाइन में, पूरे पैरों में भी दर्द आ सकता है, कई तरीके की तकलीफ आ सकती है, साइड का पेन भी आ सकता है। और इसी तरह सेम अगर इस तरफ खसकी नाभि, अगर इस तरफ खसकी तो राइट साइड के पैर में दर्द, फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सारे रिलेटेड है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक तरफ खिसका तो बस वहीं का प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, ऐसे कई रीजन है। ठीक है, कई सारे सिम्टम्स हैं। सिर्फ एक नाभि खिसकने से हम उसके लिए कई ट्रीटमेंट करते ही जाते हैं, पर वो ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि नाभि को बिठाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब नाभि अपनी जगह बैठ जाएगी तो सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब देखेंगे कि नाभि अगर एक बार पहले दिन आप बिठाओगे तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगेगा कि नहीं, मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नाभि को बिठाना कैसे है, सब बहुत सिंपल है। मैं इसके ऊपर से भी डीप में ऐसे बनाऊंगी कुछ अलग अलग। नाभि जब बहुत लंबे टाइम तक खसकती है तो हमारे बॉडी अलाइनमेंट भी, अचानक में अगर हम झटका लग के भी बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। नाभि लंबे टाइम तक एक तरफ खींची हुई है तो बॉडी भी इस तरह से या फिर इस तरह से ऐसे होती है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं सिम्टम्स, हमें उसके लिए भी दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगी। पहले तो अभी सिंपल एक बता देती हूँ। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये 2 फिंगर, ये फिंगर के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें प्रेशर देना है। इस तरह से मॉर्निंग में उठ के 10 से 15 बार, यहाँ पे सुबह शाम 2 टाइम आप 10-10, 15-15 बार इस तरह से प्रेशर दोगे। उसके साथ हमें क्या करना होगा, चक्र मैग्नेट लगाना है। तो किस तरह लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये चक्र मैग्नेट है, बीच में येलो और साइड में वाइट कलर है। ठीक है, ऑपोजिट साइड में इस तरह हमें लगाना है कि ये इसको इस तरफ से, बीच में येलो ऊपर से दिखना चाहिए। ठीक है, ये सडेशन करना है हमें इस तरह से। देखिए मैं लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में येलो दिख रहा है, चिपकाने के बाद इस तरह से बीच में येलो और साइड वाइट दिखना चाहिए। दोनों हाथों में लगाना है। ठीक है, पहले प्रेशर देना है,
आप चाहे तो ऐसे प्रेशर दे, आप चाहे तो इस तरह से ही करें, लेकिन इसका रियल सही इसका इलाज इस तरह से है। यहाँ पे प्रेशर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से देना है आपको 10 to 15 टाइम्स। फिर उसके बाद में ये मैग्नेट लगा लेना है। मॉर्निंग में उठ के आप निकाल सकते। अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से एक मटर दाना लेके भी उसे उस पॉइंट पे स्टिक करना है। लेकिन इतना है कि मैग्नेट लगाने के बाद में आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है। इसे आपको 2-3 बार 10-15 ऐसे प्रेशर देना है। रात को लगाइए सोने के पहले, और जब लगा रहे हो तब 10-15 बार इस तरह से दबाइए। सोने के पहले 10, फिर सुबह उठ के एक बार प्रेशर दे दीजिए और फिर से निकाल दीजिए, चलेगा। इस तरह से डेली कुछ दिनों तक लगातार करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, नाभि जैसे अपनी जगह पे सेट होगी तो नाभि की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना बॉडी में, बात भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि नाभि खसकने से सिर्फ यहाँ वहाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम, बात को भी शरीर में घुसने का मौका मिल जाता है। और वो बात मतलब कैसे, जैसे आंधी तूफान आता है उतना भी तबाही मचाती है बॉडी के अंदर। जॉइंट पेन, गैस, ये सब, एसिडिटी, ये सब भी वो करता है, ठीक है। तो हमें कैसे उस बस एक सिंपल रेमेडी करके हम उसे नाभि को अपनी जगह बिठा सकते हैं, ठीक है। और भी मैं अलग अलग नाभि के, ताकि कोई भी आप उठा के आप वो पॉइंट लगा सकते हैं। सिंपल बेस्ट, ये एक सिंपल सा बता दिया रेमेडी। दूसरा, अब ये चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से बताया है। इसके बाद में मैं आयुर्वेदिक में भी किस तरह से हम नाभि को मेथी पट्टी द्वारा ठीक करते हैं वो भी बताऊंगी। और आपको क्या करना है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जिसे भी लगे कि ये प्रॉब्लम है, आप उसे बेधड़क शेयर कर दीजिए, ठीक है। किसी का भला होता है तो अपने लिए भी अच्छी बात है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।